अस्सलाम वालेकुम। वॉइस टीवी उर्दू पर आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। अब तक के खबरों की शुरुआत हेल्थ मिनिस्टर सकीना इतू की एक खबर के साथ करते हैं। हेल्थ मिनिस्टर सकीना इतू ने आज जीएमसी रजौरी का दौरा किया और वहां चल रहे कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर हेल्थ मिनिस्टर सकीना इतू के साथ हेल्थ डिपार्टमेंट के कई सीनियर लोग भी शामिल थे। इस मौके पर मिनिस्टर ने रजौरी मसले को लेकर बात की। बता दें कि रजौरी के बुधाल इलाके में पिछले एक महीने से करीब एक ही कुंबे के 14 लोगों की मौत हुई, जिनमें 11 बच्चे भी शामिल है। सकीना इतू ने इस मसले को लेकर बात करते हुए कहा कि फ़िलहाल जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से किसी के अंदर किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं देखी गई है। उन्होंने कहा कि इनके जो नमूने हैं वो लेकर यहाँ से दिल्ली और पुणे भेज दिए गए थे। जो देश की कुछ बड़ी लेबॉर्ट्रीज हैं उनमें भी भेज दिए गए थे ताकि वहाँ से भी टेस्ट आए, लेकिन सभी टेस्ट अभी तक इनके नेगेटिव आ रहे हैं। सकीना इतू ने कहा कि ये कोई वायरस या कोई इन्फेक्शन बीमारी नहीं है, बल्कि अब ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। उन्होंने कहा कि इस मसले को अब पुलिस देख रही है और पुलिस रिपोर्ट आने के बाद ही अब पता चलेगा कि आखिर इन लोगों की ये मौत क्यों हो रही है। जब 5 लोग और मरे और अभी अब कल एक और की डेथ हो गई, तो जो सारे टेस्ट करवाए थे, जो सैंपल्स ले गए थे पहले वहाँ पे, चाहे वो फूड ग्रेन का सैंपल हो, चाहे पानी का, चाहे बिस्किट्स का, जो जो उन्होंने चीज़ें इस्तेमाल की थी, खाने पीने की चीज़ें, उन सब के टेस्ट किए गए। वो सारे टेस्ट जो है वो नेगेटिव आए। लेकिन उसके बाद जो बाहर टेस्टिंग के लिए गए और FSL रिपोर्ट जो थी उसका इंतज़ार हमें करना पड़ा। दिल्ली से टीमें आई, उन्होंने भी वहाँ पे जो है इलाज चेकअप्स वो किए हैं। उसके बाद जो टेस्टिंग के लिए गए हैं वो पुणे भी हमने भेज दिए, जो सबसे पूरे कंट्री में जो है लैब वहाँ मानी जाते हैं। इसी तरह चंडीगढ़ है, इसी तरह दिल्ली है, लखनऊ है वहाँ पे, और यहाँ जहाँ GMC आज है हमें पे, यहाँ पे भी जो टेस्टिंग है वो की गई। लेकिन जो लास्ट पे रिपोर्ट आई, कोई वायरस नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक इंसान नॉर्मल होके उसको फीवर हो जाता है, उसको वोमिटिंग हो जाती है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। उसके बाद जब एडमिट होता है और एडमिशन के बाद जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के स्पोक्स पर्सन इकबाल त्रंबू ने आज श्रीनगर में स्मार्ट सिटी घोटाले और CM उमर अब्दुल्ला पर बात की। स्मार्ट सिटी घोटाले पर बात करते हुए इकबाल त्रंबू ने कहा कि PDP पहले से इस बात को कह रही थी कि ये जल्दबाजी से इस प्रोजेक्ट को बाहर के लोगों को दिखाने के लिए बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से यहाँ के आम लोगों को कोई भी खास फ़ायदा हासिल नहीं हो सका, बल्कि इस प्रोजेक्ट को सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए ही बनाया गया, जिसमें सरकार ने करोड़ों पैसे जो है वो बर्बाद कर दिए। इकबाल त्रंबू ने कहा कि एक बहुत ही बड़ा घोटाला है और सरकार को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इस घोटाले पर मजीद तहकीकात करे, ताकि वो लोग जो है जो इसमें शामिल है, इसमें मुलविस है, उनके नाम सामने आए। होगा चूंकि यहाँ पर कुछ फॉरेन डेलीगेशंस को आना था और उनको ये दिखाने के लिए कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है। अचानक इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जो कि मुफ्ती साहब के वक्त का प्रोजेक्ट है, इसमें अचानक तेजी लाई गई और तकरीबन 2-3 हज़ार करोड़ रुपए का जो है इसमें एक्सपेंडिचर हुआ। हमने उसी वक्त कहा था कि ये स्मार्ट सिटी का जो काम हो रहा है, स्मार्ट सिटी के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि दुनिया को कुछ दिखाने के लिए हो रहा है। और हमें उसी वक्त मालूम था कि इसमें बहुत ज़्यादा स्कैम की गुंजाइश है। और आज आप देख रहे हैं जब प्रोब हो रहा है तो इसमें कितना स्कैम अभी तक निकला है और इससे आगे कितना निकलेगा ये आपके सामने आ जाएगा। इसमें मटेरियल वेरीफाई नहीं हुआ है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स एलिजिबल थे नहीं थे ये नहीं पता है। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा, इसके जो आइडियाज लिए गए थे स्मार्ट सिटी के, आप देख रहे हैं एक साइकिल पूरे शहर में है और आज उनकी हालत आप देख रहे हैं, वो टूटे पड़े हैं, सब बिखरे पड़े हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है, न जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए न टूरिस्टों के लिए। जो टाइलें लगाई गई है, जो पुराना मटेरियल उठाया गया है वो कहाँ गया, जो नई टाइलें लगाई गई है वो किस क्वालिटी की थी और वो पायदार थी। आप देखिए सब जगह वो टाइलें उठ रही है। और इसके अलावा इतनी हैफाजत प्लानिंग कि आज अगर आप लाल चौक जाएंगे, अगर आप पोलो व्यू जाएंगे, आप वहाँ पर दुकानदारों से बात करेंगे, आम इंसान से बात करेंगे, वहाँ का कारोबार भी इस प्लानिंग से मुतासर हो गया है। एक हैफाजत प्लानिंग, जल्दबाजी का काम, ये फुल ऑफ स्कैम्स होगा। हम चाहते हैं कि अच्छी तरह एक्सपर्ट्स को इसमें इन्वॉल्व करके इस पूरे स्कैम को जो है अनअर्थ किया जाए। उस वक्त आपने देखा होगा जो
सीएम उमर अब्दुल्ला और एनसी सरकार को लेकर बात करते हुए पीडीपी स्पोक्स पर्सन इकबाल त्रंबू ने कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला को चाहिए था कि जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड के साथ साथ स्पेशल स्टेट्स यानी 370 को लेकर भी पीएम मोदी के सामने उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने एनसी पर भरोसा करके इन्हें सरकार में आने का मौका दिया है और अब ये एनसी की जिम्मेदारी है कि लोगों के जो भी मुद्दे हैं, जो भी मसले हैं, उन पर बात करके उन्हें हल करने की कोशिश करे। गवर्नमेंट बनी और अगर पीडीपी को भी बहुत एक बड़ा शेयर मिला है वोट का, वो भी इसी मुद्दे पर मिला है कि जो हमारा स्पेशल स्टेटस है उसके लिए हमें लड़ना है, हमें कोशिश करनी है, वो हमें वापस लाना है। और चूंकि प्राइम मिनिस्टर से मिलना अक्सर नहीं होता है, सेल्डम ही कभी ऐसा चांस मिलता है कि आप प्राइम मिनिस्टर से मिले, ऐसे मौके हमें नहीं गंवाने चाहिए अपनी बात रखने के लिए। और चूंकि लोगों ने हमें इस बात के लिए वोट दिया है, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी तर्जुमानी करें और हक जान के उनकी तर्जुमानी करें और जो वो चाहते हैं वो डिमांड वजीर आजम के सामने रखें। वजीर आजम इस डिमांड को कबूल करे या ना करे। श्रीनगर में आज जॉइंट कंसल्टेटिव एम्प्लॉयज कमेटी की तरफ से अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने एक जोरदार धरना दिया गया। इनकी मांग है कि सरकार इनके जीपी फंड से जुड़े मसले और दूसरे जो मसले हैं वो हल करे। इनका कहना है कि पिछले करीब 4 सालों से इनके जीपी फंड्स रुके हुए हैं, जिसके चलते इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। अपने ही इन्हीं मांगों को लेकर आज इन्होंने श्रीनगर में धरना दिया था, लेकिन पुलिस की तरफ से इन्हें वहां से हटाया गया। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ये एम्प्लॉयज़ जो है वहां पर धरना दे रहे हैं, लेकिन पुलिस इन्हें लगातार वहां से हटाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इन लोगों की मांग है कि सरकार इनके ये जो मसले हैं, चाहे वो जीपी फंड से जुड़ा मसला हो या इनके दूसरे मुद्दे हैं, उनको सरकार जितनी जल्दी हो सके देखे और इनके साथ इंसाफ हो। हमारी मेन डिमांड जो है, जो सरकार के साथ हमने बाहर उठाई है, खासकर जीपी फंड डिले, जो हमारा अपना पैसा है, वो हम पिछले 4 सालों से यहाँ के मुलाजमीन, उनकी हालत भिखारियों जैसी हो गई है। वो बिलें ट्रेजरीज में पड़ी हुई हैं। हमारा जो SRO 43 था एम्प्लॉयज़ के लिए, उसमें छेड़खानी की गई। एम्प्लॉयज़ का उसका लाभ जो है एम्प्लॉय की डेथ के बाद नहीं मिल रहा है। नेशनल ट्रैफिक सेफ्टी मंथ के चलते आज टंगमर्ग और गुलमर्ग इलाके में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक अवेयरनेस कैंप चलाया गया। इस प्रोग्राम का मकसद आम लोगों को ट्रैफिक रूल्स को समझाना और उसके साथ साथ जो ड्राइवर्स है उन्हें सही तरह से कैसे गाड़ी चलाई जाए और गाड़ियों के क्या क्या रूल्स है वो बताना था। प्रोग्राम में लोगों को खुद के साथ साथ दूसरों की जान की परवाह करते हुए गाड़ी किस तरह से चलानी है और कौन कौन से रूल्स को मानना है उसके बारे में बताया गया। इस मौके पर DSP ट्रैफिक रूरल मुजाहिद नज़ीर ने कहा कि इस प्रोग्राम के चलते जो ड्राइवर्स है उन्हें ये समझाया गया कि समाज में ड्राइवरों की क्या जिम्मेदारी है और किस तरह से उन्हें गाड़ी चलानी होगी ताकि वो अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान की भी हिफाजत कर सके। उन्होंने कहा कि हम सब की जिम्मेदारी है कि ट्रैफिक रूल्स को पाले और जो ड्राइवर्स है उन्हें खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना है कि इस तरह से गाड़ी चलाए ताकि कम से कम सड़क हादसे और सड़क हादसों को जितना हो सके रोक दिया जाए। रोड सेफ्टी मंथ है, 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक ये चालू रहेगा। ये हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये ऐसे प्रोग्राम्स चलेंगे और लोगों को हम ये मैसेज दे रहे हैं, उनको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो ऐसे हरकत न करे, इस तरह गाड़ियां मत चलाइए जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा हो। कि जो हमारे ये प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं ना, इनका बेसिक मकसद यही है कि हम लोगों की जान बचाएं। जो हमारे मुल्क में इतने सारे लोग एक्सीडेंट की वजह से उनकी जान चली जाती है, इसको रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए ये कोशिशें हमारी पूरी इस महीने चालू रहेगी। और ये हम हर लोग को, हर एक तबके को हम ये समझाते हैं लोगों को, चाहे वो ड्राइवर हो, चलने वाला हो, दुकानदार हो, जाने वाला पैसेंजर हो, स्कूल जाने वाला पैसेंजर हो, सबको हमारी तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी हरकतें मत कीजिए जिनसे किसी और की या आपकी जान को खतरा हो।
और मेरी एक और रिक्वेस्ट है, जो हमारे बच्चे आजकल आप देख रहे हैं बहुत किस्म के गाड़ियों का, बाइक्स का वो इस्तेमाल करके स्टंट्स करते हैं। इस चीज से आप परहेज कीजिए, क्योंकि ये जानलेवा। एक बच्चा गलती करता है, अपने साथ दो बच्चे उठाता है, साथ रखता है, तो उनकी भी जान चली जाती है। खुदा ना करे, हम सब के साथ यही हमारी ये रिक्वेस्ट है। सब लोगों, जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट है या आपके माध्यम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मत कीजिए ऐसे। आप देख रहे खबर अब तक। यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का होता है। अब बने रहिए वॉइस उर्दू के साथ। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में, और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय। आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास। लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बात पुंछ की करेंगे। पुंछ के मैंडर टाउन इलाके में रहने वाले लोगों ने आज पीडीडी महकमे के खिलाफ बड़ी नाराज़गी का इजहार किया। इन लोगों का कहना है कि इस टाउन में बिजली तार की इतनी ख़राब हालत है जिससे कई लोगों को जान का खतरा हो सकता है। लोगों के मुताबिक तार के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक खंभे से दूसरे खंभे तक ले जाया गया है, जो कभी भी गिरकर बाजार में जो हज़ारों लोग होते हैं उनकी जान के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। इन लोगों की मांग है कि सरकार, खास करके जो ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ है, वो इस मसले की ओर ध्यान दे और जितनी जल्दी हो सके इसको सुधारा जाए। दुकानदारी करते हैं यहाँ पर जो है ऊपर जिस वक्त ये दुकानदार के पास कोई यहाँ से कोई बंदा जाता है कुछ लेने देने के लिए, अगर कोई तार किसी के साथ लग गई तो किसी की जान भी जा सकती है। आज यहाँ पर ये इस तार की जो है यहाँ शॉर्ट बजी और एक बंदे की जान चली जा रही थी यहाँ से, और यहाँ पर इंतज़ामिया को टस से मस नहीं है। ये बिजली डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि ये खाली जो बिल है ये बिल लोगों के गलों में थोपते हैं, हर महीने का बिल थोपते हैं। ये नहीं पता है कि यहाँ पर किसी की बहुत कीमती जान है, किसी की जान भी जा सकती है। कोई दुकानदार लोन पे पैसा लेके दुकान चला रहा है, किसी की दुकान को आग भड़क सकती है। इसलिए तो ये इनको टस से मस नहीं है। मुझे ये तारें दे के मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है कि यहाँ पे कोई ऐसे मालूम होता है कि यहाँ पे इंसान नहीं रह रहे हैं, कोई भेड़ बकरियाँ रह रही हैं, क्योंकि यहाँ इस पोल से लेकर उस पोल तक तकरीबन कम से कम 40 जोड़ पड़े हुए हैं। मैं कहता हूँ कि अगर सिटी का ये हाल है तो बाहर गाँव में क्या होगा। तो मैं जो हमारी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, मैं उनके जेई और एक्सीएन साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो तार है, ख़ासकर जो हमारी बस स्टैंड वाली तार है बिजली की, मैं कहता हूँ कि इसमें कोई भी जोड़ नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस ये तार आप नहीं डाल सकते। बांडीपुरा के सुंबल इलाके में खराब सड़क के चलते लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। इन लोगों का कहना है कि सुंबल से सोपोर की ओर जो सड़क जा रही है उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वहां से गाड़ियों को चलने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही है। इन लोगों का कहना है कि इस मसले को लेकर इन्होंने कई बार R&B डिपार्टमेंट को इस मसले के बारे में बताया था, उन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
अब इनकी मांग है कि सरकार इस मसले को देखे और इनकी इस जो ये सड़क है, खराब सड़क की जो हालत है, इस पर कोई ध्यान देकर इसे सुधारा जाए। नजदीक वाता वशी नाल तक रोड वारिया खस्ताल लट कर गुजारिश अम खतर यह गोस गसन ठीक वह बन हुकूमत गई अलग आज नेशनल कॉन्फ्रेंस यह गो ठीक अत एतराज कह अस त्रो तिमन वोट तमो क्या कोर वाद सह गो बराबर कह मगर अम रोड करो ठीक डी सब गुजारिश कर तुंद वसादत सत LG गवर्नमेंट गुजारिश कर यह रोड करो ठीक वन ऐ पन कत ओतर पे खानदारिन बेमार मे पे 1.5 घंटस रोजन मे खानदारिन प्रेशर हाई गोमुत पे चेतस मे दाफल मे पता बह पोर्मुत लिखुन बह 1919 मैट्रिक कोर्मुत मे दित तीन दाफल वजन आसे कह तुथ इंसान यस नहीं पता आसे मे क्या दिन मुश्किल सान बचे मे आत संभल ये शेम की बात है कि ब्रिंच सोपोर रोड यह खस्ता हाल गोमुत गवर्नर इंतजामिया गुजारिश करान कि वुनिक तान करे लट गुजारिश कि यह रोड करो कंप्लीट अपर बेमार पकान बाकी पक वन अस गाड़ी वाले अपर इजा गसान कि यह करो ठीक। बांडीपोरा की गुरेज इलाके में आज PD और TD लेबरों ने अपनी कई मांगों को लेकर सरकार के सामने एक धरना दिया। इनकी मांग है कि सरकार इनके मसले सुने और जितनी जल्दी हो सके इन्हें रेगुलर किया जाए। कुछ लोगों ने बात करते हुए कहा कि पिछले कई सालों से ये सरकार के सामने अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका ये जो मसला है वो हल नहीं किया जा रहा है। अब इनका कहना है कि सरकार जितनी जल्दी हो सके इन्हें रेगुलर करे और साथ साथ जो इनके वो दूसरे मसले भी है, चाहे वो SRO को लेकर मसले हो या दूसरे कई मसले हो, उनको भी सरकार जितनी जल्दी हो सके हल हो करे ताकि इनके साथ इंसाफ हो। उन्हें अपना ये दर्द अपने सीने में छुपाए रखे 22 साल हो गए हमें इस डिपार्टमेंट की खिदमत अंजाम देते हुए। हम लोगों के साथ नाइंसाफी हो गई। अगर 2019 14 जनवरी 2019 को हमारी DPC हुई, वो DPC भी गाय ने खाई। उसके बाद सतपाल मनी LG उसने भी बोला कि 12,000 PDL TDL को मुस्तकिल करो, वो भी गाय ने खाई। आज UT के साथ हमने दोबारा फाइल बनाई, वो फाइल ऐसी ऑफिस में 2 साल से धूल चाट रही है, वो फाइल हमारी आगे नहीं जाती है। क्या मसला है? अगर हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी होती है, हम लोग आइंदा टोटल 7 दिन देते, 7 दिन तक अगर हमारी फाइल आगे जाती है ठीक, अगर नहीं जाती है तो हम काम छोड़ हड़ताल में जाते हैं। इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद, इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद, इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद, इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद। इंसाफ न हो। जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग ज़िलों में इन सर्दियों में बच्चों को मुफ्त में विंटर कोचिंग दी जा रही है। इसको लेकर आज बडगाम ज़िले में बच्चों ने बात करते हुए कहा कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो मुफ्त में इन सर्दियों के महीनों में इन्हें कोचिंग कराई जा रही है, इससे न सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बल्कि जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। कुछ स्टूडेंट्स ने वॉइस TV से बात करते हुए कहा कि प्राइवेट कोचिंग सेंटरों में ज़्यादा फीस होने की वजह से कई बच्चे जो है वो सर्दियों में नहीं पढ़ पा रहे थे, लेकिन अब स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो मुफ्त में कोचिंग सर्दियों में कराई जा रही है, इससे उन बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। इसी को लेकर CEO बडगाम राजीव अब्रोल ने बात करते हुए कहा कि ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से पूरे कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जो विंटर फ्री कोचिंग कराई जा रही है ताकि जो दूर दराज इलाकों में बच्चे रह रहे हैं उन्हें इससे थोड़ी राहत मिल सके। है और गवर्नमेंट की मेहरबानी भी है। मैं अब दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपनी गवर्नमेंट को, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पे सब मिडिल क्लास फैमिली से, BPL फैमिली से है। मैं अपनी बात करूँगी कि मैं BPL फैमिली से हूँ, मैं नहीं प्राइवेट में पढ़ सकती हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो फ्री ट्यूशन यहाँ पे दी है, मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हूँ। और मैं दूसरों बच्चों को भी इनवाइट करती हूँ कि वो यहाँ पे आए, फ्री ट्यूशन मिल सकती है उनको भी, वो भी अपनी तालीम जारी रख सकती ताकि अपने ख्वाब पूरे कर सकते। हाँ, प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि वहाँ पे तो फीस ज़्यादा होता है ना, यहाँ पे तो फ्री कोचिंग है, यहाँ पे आ सकते, गवर्नमेंट ने अलो किया है फिर फ्री कोचिंग, वो यहाँ पे आ सकती है और पढ़ सकती है, अपने ख्वाब पूरे कर सकती है। गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया है फ्री ट्यूशन का स्टेप, इससे हमको बहुत फ़ायदा मिलेगा
अगर हम दूसरे स्कूल में ट्यूशन के लिए जाएंगे वहाँ पर हमें बहुत फ़ी देना होगा। हमारे पेरेंट्स मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। हम शुक्रगुजार है गवर्नमेंट से और अपने उस्ताद साहिबान से। मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहती हूँ आए हमारे स्कूल में फ्री ट्यूशन पढ़ने का उनको भी मौका मिलेगा। घर बैठने के बजाय यहाँ पर तालीम हासिल कर सकते हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ने ये बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है कि हमें अपने ही स्कूल में ट्यूशन फ्री है। यहाँ के टीचर बहुत ही अच्छे, बहुत ही कुछ सिखाते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे। यहाँ पर फैसिलिटी भी बहुत ही अच्छी है। अगर वो यहाँ पर आएंगे तो बहुत ही अच्छे उनको भी तालीम हासिल होगी। जो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं उनको बहुत ही फीस देने पड़ते हैं क्योंकि हमारे जो माँ बाप है वो घर पर आज बैठे हुए हैं। उनको इतने पैसे नहीं कि वो हमें दूसरे स्कूल में एडमिशन किए पढ़ने के लिए। लेकिन हम गवर्नमेंट को शुक्रिया करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे स्कूल में फ्री ट्यूशन दी है। हम शुरू से ही पढ़ाई के लिहाज से अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों का किसी किस्म का नुकसान ना हो, क्योंकि हमें ऊपर से हिदायत भी हैं। हमारी मिनिस्टर साहिबा, हमारे वर्दी सेक्रेटरी एजुकेशन, वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, सब की तरफ से हिदायत है कि हम सर्दियों को मद्देनज़र रखते हुए विंटर ट्यूटोरियल के कंसेप्ट से बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। दूर दराज के इलाकों में हमने विंटर ट्यूटोरियल खोले हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत से टीचर्स हमारे वहाँ पर अंगेज़ हैं और बच्चे वहाँ पर पढ़ाई हासिल कर रहे हैं। आज की डेट में हमारे पास खाग जोन जो सबसे दूर है वहाँ पर भी हमारा विंटर ट्यूटोरियल चल रहा है। नारवल जोन में चल रहे हैं, मागाम में है, सोईबुग में है, चरारे शरीफ। अब देख रहे थे खबर अब तक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।